नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो WH फैमिली है ना, यानी कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ना, जैसे जो WH से शुरू होते हैं ना, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। जितने भी शब्द होते हैं, जितने वर्ड्स का यूज होता है उतने मैंने इंक्लूड कर दिया है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। इस तरीके से आपको लिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि व्हाट का मतलब होता है यहाँ पे क्या और जो भी होता है। वाई का मतलब क्यों होता है। व्हेन का मतलब कब या जब होता है। वेयर का मतलब कहाँ या जहाँ होता है। हाउ का मतलब कैसे होता है। और हु का मतलब कौन, यानी कि जो किसी व्यक्ति के लिए होता है। और विच का मतलब कौन सा होता है, जो किसी चीज के लिए होता है। विच का मतलब जो किसी चीज के लिए, जो हुज का मतलब किसका या जिसका, इस तरीके से होता है। हुम का मतलब किसे, किसको और किससे, है ना, होता है। हाउ मेनी का मतलब कितने, है ना, जिन्हें गिना जा सके उसको हाउ मेनी बोलते हैं। और उसके बाद में दूसरी लिस्ट है हाउ मच, जिन मतलब इसका भी मतलब कितना होता है, लेकिन जिन्हें मतलब गिना ना सके, यानी कि ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है ना। और उसके बाद में अनटिल व्हेन होता है, यानी कब तक। और उसके बाद में सिंस व्हेन होता है, कब से। और फ्रॉम व्हेन होता है, ये आपका कब से होता है ना। और उसके बाद में फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कि कब से, ये भी होता है। इसका अलग अलग होता है, मैं बात बताऊंगा कब जब यूज होता है ना। जब भी सेंटेंस बनेगा तो इसका अर्थ निकल के आएगा, है ना। विद हुम यानी किसके साथ होता है। फॉर हुम यानी किसके लिए होता है ना। अबाउट हुम यानी किसके बारे में, है ना। और उसके बाद में टूवर्ड्स हुम यानी कि किसकी तरफ से। और उसके बाद में बाय हुम यानी किसके द्वारा। उसके बाद में अगला पीपीटी आपको फिर मिल जाएगा। फॉर वियर यानी कहाँ से या जहाँ से। फॉर वॉट यानी किस लिए या जिस लिए। और उसके बाद में व्हाट फॉर यानी किस लिए या जिस लिए, इस तरीके से होता है। हाउ ब्यूटीफुल यानी कितनी सुंदर। हाउ फार यानी कितना दूर। हाउ गुड यानी कितना अच्छा। हाउ लॉन्ग यानी कितना लंबा। हाउ ओल्ड यानी कि मतलब बड़ा या उम्र में बड़ा, कितना पुराना, इस तरीके से। हाउ सून यानी कितनी जल्दी। और उसके बाद में इन वॉट वे, है ना, तरह यानी कि किस तरह से। देखिए ये सब चीज़ें तो है, ये आप मेन पॉइंट जानोगे, हवा वो चीज़ें आप कर लोगे, इतना कोई बहुत बड़ा इशू बात है नहीं, है ना। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में एट व्हाट वे, उसके बाद में किससे, है ना। व्हाट एल्स यानी कि और क्या, है ना। फिर व्हाट एवर यानी कि जो कुछ भी, है ना। उसके बाद में व्हाट सो एवर यानी कि जो कुछ भी, इस तरीके से होता है। व्हाट देन यानी कि क्या, तब क्या या फिर क्या, इस तरीके से। व्हाट टाइप ऑफ, किस तरह का। और उसके बाद में फिर वेन एवर यानी कि जब कभी। फिर उसके बाद में वेन सो एवर यानी कि जब कभी भी, है ना। फिर वेंस यानी कि कहाँ से या जहाँ से। फिर वेयर एज, है ना, स्पेस नहीं है तो जबकि, है ना, इस तरीके से होता है, ध्यान रखना। उसके बाद में आपको मिल जाएगा एक और वेयर इन यानी कि जिसमें। उसके बाद में है विच एवर, जो कुछ भी। उसके बाद में विच सो एवर यानी कि जो कुछ भी, इस तरीके से होता है। विच टाइप यानी कि किस तरह का, है ना। वाई सो ऐसा क्यों। फ्रॉम विच ऑफिस यानी कि किस ऑफिस से। फ्रॉम हुज ऑफिस। देखिए ये सब चीज़ें तो मैं बता दे रहा हूँ, कोई बात है नहीं है, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, इसी से सारी चीज़ें बनी है ना। लेकिन एक बारी मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है ना, आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो, स्क्रीनशॉट कर लेना, बहुत बड़ी बात नहीं है। देख लीजिए, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया। आपको मैं एक बारी फिर से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको देख लीजिए, इतने मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, विच, हुज, हुम, हाउ मेनी, है ना। बाकी इसी से तो सारी चीज़ें बनी हुई हैं, है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें आप कर भी सकते हो, हालांकि यूज वो भी चीज़ें, उसको तो भाई आप खुद ही जान जाओगे ना भाई, इतना सिंपल चीज़ें हैं, इसी से तो सारी चीज़ें बनी है ना। तो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि आपको, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई भी चीज़ें होती हैं। अब इसमें लिखा है कि हाउ मच शुगर, यानी कि हाउ मतलब होता है कितने, मच यानी अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच शुगर यानी कि कितनी चीनी, उसको चीनी गिन नहीं सकते हो, हाँ ना। हाउ कम यानी किस तरह से या कैसे। उसमें एट व्हाट टाइम यानी कि किस समय। तो ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गई होंगी ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब उसके बाद में लिखा है विच गर्ल्स ब्रदर, यानी कि जो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, गर्ल्स का मतलब यहाँ पे का होता है ना, यानी कि विच यानी कि किस लड़की का भाई, है ना। तो वो चीज़ें विच मतलब किसका होता है ना, तो बात तो वही है ना। अब इसी से बना सकते हो ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो ये चीज़ें आपने बता दिया मैंने, इतना आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, मैंने जो फैक्ट लिखाया है। इसका यूज कब होगा, जब हम सेंटेंस वाली क्लासेज पढ़ाएंगे उसमें इसका यूज होगा ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। मैं बता दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक दो बार और देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत हो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। जब भी सेंटेंस पढ़ाया जाएगा तो इसका उपयोग होगा ना। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।